There's not much to do when all I डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक में वर्ब टू बी, बाज और वर्ब की। साथ में हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करना है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले, यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल है हमारा टीएस स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए सबसे पहले मैं आपको मैन ट्रिक बताता हूँ। इन एग्जाम्पल्स को बनाने के लिए हमारे कौन कौन से रूल्स किस टाइम पर यूज होते हैं और साथ में हमारी जो मतलब बाज और बर है उनका यूज हम किस तरीके से करेंगे, आज की वीडियो में हमें सिर्फ यही जानना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर ये रूल्स हैं, सबसे पहले आप रूल्स के बारे में डीपली जाने। तो देखो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब टू बी, बाज और बर, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हमारा एक प्रकार से नाउन भी आता है और साथ में हमारा एक प्रकार से जो वाक्य दिया होता है, मतलब एक प्रकार से कोई सेंटेंस है, जैसे कि राजा अमीर था या फिर मतलब तुम मेरी सगी बहन नहीं थी। यहाँ पर वाक्य को कंप्लीट कराने के लिए एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट पूरक का यूज करते हैं। देखिए इसके बाद हमारा रूल टू आता है। रूल टू में क्या होता है हमारा, इसमें बाज बर के बाद सिर्फ नॉट लगा हुआ होता है, बाकी चीज हमारी मतलब जो रूल फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है। इसके बाद रूल थ्री में क्या होगा, सेकंड वाली चीज को फर्स्ट में ले आओ और फर्स्ट वाली को सेकंड में ले आओ। यहाँ पर इस रूल्स में यही चीज है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी, बाज बर, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर नॉट आ गया, प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद रूल थ्री में क्या होगा, वर्ब टू बी, बाज बर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट और पूरक। इसके बाद आता है प्लस अगर, जैसे कोई एक्स्ट्रा चीज दी होती है, जैसे अब, कल, आज या फिर मतलब इस समय। इसके बाद देखो नेक्स्ट रूल हमारा रूल फोर है। रूल फोर में वर्ब टू बी, बाज बर से पहले क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा और बाकी हमारा रूल थ्री रहेगा। यहाँ पर ये रूल इस तरीके से बने हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मेन ट्रिक और देखिए आप सभी स्टूडेंट्स, देखिए यदि वाक्य के अंत में आखिर में यदि हमारा था और थी आता है तो वहां पर बाज लगाएंगे, यदि हमारा थे शब्द आ रहा है तो वहां पर वर लगाएंगे। ये चीज मैंने आपको एक हल्की हल्की ट्रिक के अकॉर्डिंग बताई। देखिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको इन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करने के लिए। यदि हमारा कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, और इसके साथ हमारे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है आई, यदि यहाँ पर दिए हुए हैं तब हमें क्या करना है, तब हमें इन था की अंग्रेजी वाज लगानी है। थे कब आएगा, वी, दे, यू। कहने का अर्थ ये होता है कि यदि वाक्य के शुरू में आ जाए हम, वे या तुम, तो लास्ट में अर्थ निकलेगा थे या फिर मतलब थी में अंक की बिंदी लगी होगी तो यहाँ पर बर लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर 15 एग्जाम्पल्स हैं, इनको हमें बनाना है। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ सेंटेंस को बनाएं और अच्छी तरीके से वीडियो को देखें। देखिए पहला सेंटेंस है, तुम स्कूल में थे, तो तुम के लिए लगाएंगे हम सब्जेक्ट। देखिए इसके बाद थे शब्द आ गया तो थे के लिए लगाना है वर। यू का अर्थ होगा तुम, वर मीन्स थे इन द स्कूल। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर वर आ गया, तो ये हमारा एक प्रकार से रूल फर्स्ट है। देखो रूल फर्स्ट हमारा कैसे है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब टू बी में बाज वर में एक चीज लगेगी जो हमने वर लगा दिया, फिर इन द स्कूल हमारा एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट है। तो ये वाक्य इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे अमीर नहीं थे, तो यहाँ पर नहीं भी आ गया, वाक्य हमारा फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, सिर्फ यहाँ पर नहीं शब्द ऐड हो गया। जब नहीं ऐड हो गया तो बाज और बर के बाद यहाँ पर हमें नॉट लगाना है, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा दे और थे के लिए लगा दो वर, देखिए फिर लगा देंगे नॉट और अमीर की हो जाएगी रिच। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। देखिए नेक्स्ट है, वह बहुत चालाक था, तो वह के लिए आएगा ही, फिर लगाएंगे वाज। वाज क्योंकि हमारा वाक्य के अंत में आखिर में आ रहा है था, और था आ जाए या फिर थे आ जाए। देखो था शब्द आता है तो ही के लिए आएगा, मतलब पर्सन्स के लिए। यहाँ पर हमारा एक प्रकार से जेंट्स के लिए आएगा, मतलब जो लेडीज वगैरह होती है जैसे गर्ल्स, मतलब फेमिनिन जेंडर में जो आते हैं, तो वहां पर वाक्य के लास्ट में आएगा थी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ सी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वह आ रहा है तो ही वाज, फिर लगाओ वेरी, चालाक की हो जाएगी क्लेवर। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो देखो यहाँ पर बाज आ गया, ये भी हमारा रूल फर्स्ट है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फोर। फोर में है, हम अपने कमरे में नहीं थे, तो यहाँ पर नहीं आ गया। अभी तो हमारे रूल फर्स्ट और रूल सेकंड के ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, आगे आगे बढ़ेंगे तो थ्री और फोर का भी हमें एक प्रकार से फेस करना पड़ेगा, मीन्स सामना करना पड़ेगा। तो देखो हम की अंग्रेजी लगाएंगे वी, फिर लगाएंगे वर, वर के बाद लगा दो नॉट, फिर लगाएंगे इन के बाद हम के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी अवर, अवर के बाद लगा देंगे रूल। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो देखो थे के लिए वर आ गया, नॉट लगा दिया, हम के साथ अपने की अंग्रेजी
अवर आएगी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है, क्या भिखारी भूखा था। देखिए एक बात और देखें आप सभी स्टूडेंट्स, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब हमें क्या करना है, तब हमारे पास दो स्टेप होते हैं, मतलब दो ट्रिक होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या लगाना है वो चीज समझिए आप ध्यान से। देखिए यदि क्या शब्द शुरू में आ रहा है तो सबसे पहले हमें था शब्द देखना है बाद में। यदि हमारा था शब्द आ रहा है या थी शब्द आ रहा है तो वाज। इसके बाद यदि हमारा कोई सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर नेम या आता है आई, तब उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हम वाज लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिलहाल मैं आज बात कर रहा हूँ अपने चार रूल्स और क्या नाम है 15 एग्जाम्पल्स की, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में इज़ बाजवर करा रखा है। तो देखिए क्या भिखारी भूखा था, तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे वाज। भिखारी किसी का नाम है तो वाज द बेगर, तो ये सेंटेंस में वाज लग जाएगा, फिर यहाँ लगा देंगे हंगरी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर जैसे भी कोई कॉपी वगैरह चेक करते तो उसमें मार्क्स काटते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में वाज लगेगा। देखो वर्ब टू बी, वाज आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, नॉट है नहीं, तो भूखा है हमारा एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या भिखारी था, मतलब कैसा था, भूखा था, अमीर था, गरीब था या फिर कहीं पर था, किसी प्लेसेस पर था। तो यहाँ पर इस तरीके से वाक्य में अगर लास्ट में भूखा आ जाए या फिर कोई और भी अदर शब्द आ जाए तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद राम मेरा भाई नहीं था, तो राम के लिए राम लगाएंगे, फिर लगाएंगे वाज, फिर लगा दो माई, और भाई के लिए लगा देंगे ब्रोदर। तो राम वाज माई ब्रोदर, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। इसके बाद क्या वे लुटेरे थे, तो थे शब्द आ रहा है तो यहाँ पर लगा देंगे वर, वर के बाद लगा दो दे, फिर लगा देंगे रॉबर्स। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बर्फ ठंडी थी, तो यहाँ पर बाज। क्या वर्षा, देखो यहाँ पर क्या बर्फ ठंडी थी, बाज आईसी, आईसी के बाद लगा देंगे कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, खरगोश यहाँ कब था, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाक्य के बीच में आ गया, तो कब के लिए लगा देंगे वैन, वैन के बाद लगा दो बाज, बाज के बाद द रेबिट हेयर। ये एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर इस तरीके से बनाने हैं। क्या आकाश नीला था, तो क्या के लिए लगाएंगे बाज, स्काई, फिर यहाँ लगा देंगे ब्लू। तो इसमें क्या शब्द के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाज लगा देंगे, क्या कुत्ता बीमार था, तो इसे बनाएंगे बाज डॉग, इल। नेक्स्ट हमारा क्या ये है मेरी किताब थी, तो बाज दिस माई बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस तरीके से। देखो हिरन वन में था, तो यहाँ पर लगाओ डियर, वाज इन द फॉरेस्ट। देखो अंजलि बाग में थी, तो अंजलि के लिए अंजलि लगा दो, वाज इन द गार्डन। देखो नेक्स्ट है, कोयल बहुत काली थी, तो कोयल के लिए कुक्कू लगा दो, कुक्कू वाज वेरी ब्लैक। ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की वीडियो आएंगी, और आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल है हमारा TS Study 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।